हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आपको मेरे उपन्यास के पिछले 4 भाग पसंद आए होंगे। अब मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ 5वां भाग, 5वां अध्याय। अध्याय 5। बाछी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। काश आज छुट्टी होती। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा है। घड़ी की सुइयां चलते चलते मानो एक जगह पर अटक गई हैं। मैडम इंग्लिश पढ़ा रही हैं। CAT कैट, RAT रैट, BAT बैट, MAT मैट। किंतु मन उचाट है। कभी खिड़की से बाहर देखने लगता है, कभी कान खुजाने लगता है, तो कभी जमाई लेने लगता है। रात ठीक से सो नहीं पाया। कल रात सरा ने बाछी को जन्म दिया है। माँ और दादी शाम से ही उसके साथ थीं। पापा और अम्मू को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। बेसब्री से वह इंतजार करता रहा। पापा ने सोने को कहा। वह लेटा भी, लेकिन नींद आंखों से गायब थी। लेटता, फिर उठ जाता, ओबरा के दरवाजे तक जाता, फिर वापस अपने बिस्तर पर आ जाता। खाना भी पापा ने ही दिया। बर्तन वैसे ही जूठे पड़े रहे। माँ दादी को फुर्सत ही नहीं थी। दोनों सरा की सेवा शुश्रूषा में लगी थीं। सरा और काली, 2 गायें हैं घर में। हैं तो पशु, लेकिन परिवार के सदस्य के रूप में ही अमू ने उन्हें जाना है। दोनों शांत जीव हैं, लेकिन हैं इतनी समझदार कि अगर दूर किसी खेत में चर रही हों और दादी या माँ घर से सरा, काली पुकारें तो रंभाकर उत्तर देती हैं। दादी ने ही उनका नामकरण किया है। इसी घर में दोनों पैदा हुई है। सरा बड़ी है और काली छोटी। सरा हल्के भूरी रंग की है और काली, भला यह भी कोई बताने की बात है, काले रंग की। सरा का यह पहला बच्चा है। दादी बताती है, जब भाई छोटा था, शायद कुछ महीने का, तो एक दिन शाम के समय घुटनों के बल चलता हुआ छज्जे पर आ गया। माँ घास काटने गई थी और पापा रोज की तरह दुकान पर थे। दादी भी किसी काम में व्यस्त थी। अचानक धम्म की आवाज आती है, जैसे कोई वस्तु गिरी हो, और साथ ही भाई के रोने का स्वर। दादी भाग कर बाहर आती है तो देखती है कि भाई बरामदे से नीचे गिर गया है और सरा की पीठ पर अटक गया है। सरा एकदम शांत, निश्चल खड़ी रही, जैसे उसे एहसास था कि अगर वह जरा सी भी हिली डुली तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसी है सरा काली, अमू मुस्कुराता सोच रहा है। रात बहुत देर तक जगा रहा कि बच्चे को देख पाए, लेकिन अंत में नींद ने उसे अपने आगोश में ले ही लिया। सुबह उठने पर दादी से उसका पहला सवाल था, सरा का बच्चा हो गया? हाँ, दादी ने जवाब दिया था। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? अभी नहीं, अभी तो स्कूल के लिए तैयारी कर, लेट हो जाएगा, आकर देखना। सो अमू छुट्टी होने की प्रतीक्षा कर रहा है। कान बाहर की तरफ लगे हैं कि कब घंटी बजे और वह घर भागे। लेकिन घंटी भी तो नहीं बज रही है। कहीं प्यून सो तो नहीं गया? उसकी घड़ी काम कर रही है या नहीं? मन में यही विचार उठ रहे हैं। अंततः छुट्टी की घंटी बज ही गई। घंटी बजते ही अमू ने घर की ओर दौड़ लगा दी। यार दोस्त पुकारते रह गए, किंतु अमू को फुर्सत नहीं है किसी की बाट जोहने की। भागते हुए पापा की दुकान के सामने से गुजर रहा था कि पापा ने आवाज दी, अमू। अमू के पैरों पर ब्रेक लग गए। पापा से उसे डर लगता है। किस बात का डर, उसे नहीं पता। कभी उसे डांटते भी नहीं है, पीटना तो दूर की बात। पापा रोज शाम को उसके लिए टॉफी, बिस्किट या लेमन जूस लेकर आते हैं। फिर भी न जाने क्यों वह पापा से भय खाता है।
उनकी आंखों में ऐसा कुछ है कि अमू उनके सामने जड़ हो जाता है। पापा की आवाज कानों में पड़ते ही अमू उनके सामने हाजिर हुआ। जी पापा। ऐसे क्यों भागा जा रहा है? कहीं ठोकर लग गई तो? नहीं पापा, वो मैं। अमू का गला सूख गया है, समझ नहीं आ रहा है क्या कहे। ये चीनी ले जा, सावधानी से जाना, रास्ते में गिरा मत देना। जी पापा। अमू चीजें तोड़ने गिराने के मामले में बदनाम है। माँ कहती है उसके हाथों में ट्यो अर्थात ठहराव नहीं है। न जाने क्या है उसके हाथों में कि किसी भी चीज को ठीक से पकड़ नहीं सकता। या तो वह गिर जाएगी या टूट जाएगी। और सामान ही क्यों, कई बार वह स्वयं भी चोट खा बैठता है। कभी घुटने छिले होते हैं, कभी कोहनी से खून बह रहा होता है। वह भी नहीं जानता उसके साथ ऐसा क्यों होता है, बस हो जाता है। इसके लिए उसे हमेशा झिड़की खानी पड़ती है, घर हो या बाहर या स्कूल। कई बार माँ के हाथों प्रसाद भी मिल चुका है, दादी भी समझा चुकी है, लेकिन अभी तक तो अमू में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। इसलिए पापा ने उसे चीनी दे तो दी, किंतु चिंतित हैं कि उनका दिया सामान अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेगा या नहीं। पर अमू आज सावधान है। वह ऐसा कोई काम आज नहीं करना चाहता है जिसके कारण उसे डांट पड़े। इसलिए चीनी और चीनी के साथ वह भी सकुशल घर पहुंच गए हैं। माँ, सरा का बच्चा कहाँ है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? अभी वह अपनी माँ के साथ है, दूध पी रहा है। दादी को बोल, वह दिखा देंगी। माँ ने रसोई से जवाब दिया। कल बहुत देर तक सरा के साथ रहना पड़ा। सुबह समय पर आंख नहीं खुली और बदन भी टूट सा रहा है, इसलिए माँ आज घर पर है। दादी, बाछी दिखा दो ना। चल, दिखाती हूँ। दादी अमू का हाथ पकड़कर ओबरे की तरफ जा रही है। बच्चा लेटा हुआ है, शायद सो रहा है। सरा खड़ी जुगाली कर रही है। एक बार अमू को देखा, फिर जुगाली में मस्त हो गई। वह अमू को पहचानती है। बाछी श्वेत धवल गौर वर्ण है। अमू फटी आंखों से बाछी को देख रहा है। इतनी सुंदर, एक बार गोद में पकड़ना चाहता है। दादी, इसे गोद में उठा लूं? रुक जा, मैं देती हूं, तो गिरा देगा। दादी ने सोती हुई बछिया को हौले से उठाकर अमू के फैले हाथों पर रख दिया। ओह, यह तो भारी है। अमू के मुंह से स्वतः निकला। ये भारी नहीं है, तू अभी छोटा है। मुस्कुराते हुए दादी ने बछिया को अमू की गोद से उतारकर सरा के पास रख दिया है। चल, अब चलते हैं। अमू जैसे स्वप्नावस्था में है। कब वह दादी का हाथ पकड़े बाहर निकला, कब हाथ मुख धोए, कब खाना खाया, उसे पता नहीं चला। सब कुछ जैसे यंत्र चालित हो रहा है। आंखों में बछिया की शक्ल तैर रही है। गोरा झक सफेद रंग, जैसे हाथ लगाने से ही मैली हो जाएगी। दादी ने कहा है रात में बच्चा उनके साथ रहेगा। उसकी माँ के साथ रहने से उसे चोट लगने की आशंका है। और फिर अब ठंड भी तो पड़ने लगी है। ऐसे में बच्चे को गर्माहट की जरूरत है। रात में बच्चे को माँ का दूध पिलाने के बाद दादी कमरे में ले आई है। उसके लिए दादी ने जमीन पर बिछौना बिछाया है। अमू बाछी के पास ही लेट गया। छोटा सा मुंह, छोटे छोटे पैर, मुलायम खुर। अमू हाथ फेरने लगा तो उसका हाथ चाटने लगी। अमू उसके शरीर को सहला रहा है। बाछी उससे चिपट गई है, शायद उसे ही अपनी माँ समझ रही हो। यह ख्याल अमू को रोमांचित कर रहा है। वह सपनों की दुनिया में खो रहा है। इसका क्या नाम रखा जाए? दोनों गायों का नाम तो दादी ने रखा था, इसका मैं रखूंगा। क्या रखूं? गौरा, धौली या कुछ और? अमू सोच रहा है।
एक अलग दुनिया में विचरण कर रहा है और पता नहीं कब बाछी के बदन पर हाथ रखे रखे सो गया है। कब माँ ने उसे गोद में उठाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसकी भुक्की पीकर चली गई, उसे पता नहीं चला।